जागुरा संग नवघट जागे, जागुरा संग नवघट जागे, वे सतगुरु सिर दारो बे, वे सतगुरु सिर दारो बे, ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा, ज्ञान ध्यान झूठा गुरु झूठा, से सब दूर डारो रे, से सब दूर डारो रे, आनंद लोक तोरे बंधा वे हंस जासी, आनंद लोक तोरे बंधा वे हंस जासी। जागुरासन। गुरु तो कई है, लाखों गुरु है जगत में, मगर हमको किस गुरु के शरणों में रहना है? जो नाम जगा दे। नाम देना अलग बात है, नाम जगाना अलग बात है। नाम तो कोई दे सकता है, जगाना बड़ा कठिन है। यहाँ जो बैठे हैं आपके पास आए हैं इतने दूर राजस्थान से, वो भी अकेले, इनको नाव के बारे में, नाम कैसे जगता है, नाम क्या है, नाम का आनंद क्या है, इसकी पूरी अनुभूति है। ये तो YouTube से बिना मुझे जाने इन्होंने मेरे से भेद लिया, वो भी प्रवचन सुन के, ऐसे तो सामने बैठे भी नहीं। केवल 5 मिनट के लिए जयपुर में अभी उनकी मुलाकात हुई, मगर उनका भाव बहुत ऊंचा है। ऐसी विकट स्थिति में रात में नागपुर आए 2:30 बजे, और नागपुर से यहाँ तक का किराया सोचो आप, एक अकेला व्यक्ति, भूखा पैसा, और कल से मुझे कह रहा है कि शिरपुर में मुझे ले चलो, मुझे शिरपुर ही जाना है। ऐसा भाव चाहिए। महाराज फरमाते हैं, साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद, सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कवल खट छेद। साचा सदगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद। वही शब्द कैसे जागृत होता है इसका भेद बताएंगे, अपने सामने बैठ के भजन कराएंगे। नाम देने वाले तो कई हैं, शब्द जगाने वाले बिरले हैं, और जिनके भीतर में शब्द जागता है वो भी बिरले हैं। सुखराम कहे ग्रह देश में, जहाँ तहाँ पहुँचता संतन होय। ये गृहस्थी में या भेष में पहुँचते हुए संत बड़े बिरले हैं। आनंद पद में अगर जाना है तो महाराज कहते हैं कि आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम तो मत आवे, सदगुरु ढूंढ शरण ले जाए, जहाँ नाव कड़ा घट जागे। सदगुरु ढूंढ के उनके शरण में जाना पड़ेगा, जो नाम की कला को जगा सकता है, नाम जगा सकता है। अब ये नाम और नाम की कला क्या है? एक पंखा है हाथ पंखा, और एक पंखा है एक इलेक्ट्रिक पंखा। हाथ पंखा को जितनी देर आप हिलाओगे हवा आएगी, और वो भी सीमित कम। अब कभी न कभी तो हाथ थकने वाले हैं,
तो पंखा हो जाएगा बंद। चलाते रहोगे तो हवा आएगी, नहीं चलाते रहोगे तो हवा नहीं आएगी। कि राम राम जो हम रसना से जिज्ञा से लेते हैं ये हाथ पंखे का जैसा है। करेंगे तो भजन होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। रटेंगे तो राम राम तभी भजन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। अब एक है इलेक्ट्रिक पंखा, इलेक्ट्रिक करंट से बटन चालू हुआ तो पंखा चल जाएगा। अब ये रुकने वाला नहीं है, यही है नाम की कला। एक बार वो कला का भेद हम जान गए तो भजन होता रहेगा, भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन होता रहेगा। काफी समय लेगा ये भजन, मगर एक बार ये स्थिति में हम पहुंच गए तो जैसे जैसे भजन हमारा अपने आप होता रहेगा, हमें अपने आप आनंद आता रहेगा। खावत पीवत बोलत चालत, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे करना बड़ा कठिन है। हम तो कर रहे हैं, हम तो कर लेंगे, आने वाली हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे, एक तो इतना समय नहीं मिलेगा और समय नहीं मिलेगा तो भजन नहीं कर पाएंगे, तो उनको सीधे इस कला की ओर ले जाना पड़ेगा। जमाना बदल गया है तो हमें भी थोड़ी बदल चाहिए। ये कला कैसे हमारे अंदर जगे, यही है नाम की कला। नाव कला विद न्यारी संतो, नाव कला विद न्यारी, जो जाने सो पार पहुंचा और वार का वारी। ये कला जगे बिगर पार नहीं पा सकते। अब ये कला जगती कैसे? क्या उसके लिए भजन करना नहीं पड़ेगा? सभी करना पड़ेगा। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, ते सुख राम पारकवा की, ध्यान सुख मणा जागे। जिसकी सुखमणा नाड़ी खुल गई है उसका ही जीव अखंड भजन करेगा और रसना को थकाना पड़ेगा। भजन करते करते, राम राम रटन करते करते एक समय ऐसा आएगा रसना थक जाएगी। रसना एक इंद्रिया है, इंद्रिया को अगर प्राणवायु नहीं मिलेगा तो वो थकना ही है। जब हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों स्वर एक होके ये सुषुम्ना बन जाएगी, चंद्र सूर्य स्वर दोनों एक होंगे, दोनों एक, चंद्र स्वर ये सूर्य स्वर, ये दोनों स्वर एक होते हैं और इस प्रकार के श्वासा की गति ऊर्ध्व हो जाएगी तो ये सुषुम्ना में अपने आप भजन होने लगेगा। पहले होगा 3.5 घंटे के लिए बिना कुछ किए, न राम नाम ले रहे हैं न लेने का विचार है, आपको कोई और काम में लगे और अपने आप ये सुषुम्ना चलेगी और 3.5 घंटे तक आपको आनंद देगी। यही सुषुम्ना आगे 3.5 घंटे के बाद वो नियमित यानी कंटिन्यूस वो भजन का आनंद होगा। तो इसके लिए कम से कम त्रिकुटी तक हमारा ध्यान जाना चाहिए। त्रिकुटी के नीचे ये अखंड भजन नहीं होता है।
श्वासा की ऊर्ध्व गति और त्राटक बंद मन और प्राण जब त्रिकुटी में आ जाएगा तब ये अखंड ध्यान होता रहेगा। अब ध्यान करना नहीं पड़ेगा। महाराज कहते हैं त्रिकुटी पर इसी विदधर से ज्ञान गुष्ट न गावा। त्रिकुटी में जिनका ध्यान आ गया उनकी इच्छा न ज्ञान करने की रहेगी न चर्चा की रहेगी, वो तो अपने ध्यान का आनंद लेगा बराबर। इसलिए त्रिकुटी ऐसा स्थान है जहाँ जाने पर ये नाव की कला का प्रमाण हमको भीतर में अनुभव में आएगा। तो ये है नाम का पराक्रम। तो महाराज कहते हैं ज्या गुरासन नाव घट जागे। ये नाव जो हमें अखंड भजन हमारा होता रहेगा, बिना किए भजन होगा, वो नाव वे सदगुरु सिर धारोगे। उसी सदगुरु के शरण में जाओ, उसी सदगुरु का ज्ञान लो, उसी सदगुरु से भेद लो। अब संसार में बाकी कई गुरु है, ज्ञान ध्यान, देखो दोनों बातें कही है, कई ज्ञानी मिलेंगे। एक एक साखी का 3-3 घंटे अर्थ करने वाले ज्ञानी मिलेंगे। तो उनके ज्ञान सुनकर आप प्रभावित हो जाओगे। आपको लगेगा कि इनको ही गुरु बनाना चाहिए, इनके जैसा ज्ञानी कोई संसार में नहीं है। मगर महाराज कह रहे हैं कि वो अगर नाम नहीं जगा सकते, वो कितने भी ज्ञानी हैं हमारे कोई काम के नहीं। ज्ञान ध्यान, दूसरी बात आती है ध्यान की। महात्मा रात भर ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, किस शब्द का करते हैं हमें पता नहीं, मगर ध्यान करते हमको दिखते हैं। इतने ध्यानी होकर वो अगर हमारे अंदर नाम नहीं जगा सकते, वो ध्यानी और वो ज्ञानी हमारे काम के लिए। ज्या गुरासन नाव घट जागे, वे सदगुरु सिर धारो वे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा। नाम कला जगाने के लिए वो हमारे लिए कोई काम के नहीं, हमारे लिए वो झूठे हैं। वो अपने आप के लिए सच्चे हो सकते हैं, उनके हजारों लाखों शिष्य हो सकते हैं, सारी दुनिया उनको मान सकती है, मगर हमारे भीतर अगर वो कला नहीं जगी है तो महाराज कहते कि उनको छोड़ो। जा गुरु सुभ्रम नामिते, भ्रांति न मन की जाय। कहे कबीरता गुरु को, तदता बारन काय। छोड़ने में देरी मत करो, देर करोगे तो पछताओगे। क्योंकि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलने वाला है। ये राम स्नेह में अगर नाम नहीं जगा है तो क्या करोगे, राम 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 रटन करके, राम 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 राम, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान चाहते हो, उस पद में जाना चाहते हो, आनंद पद की बात करते हो, वैसी पद में जाना है तो नाम जगाना ही पड़ेगा, और नाम जगाने वाले सद्गुरु को खोजना पड़ेगा। जा गुरासन नाव गढ़ जागे, वे सदगुरु सिर धारो वे। और कबीर साहब कहते हैं जा गुरु सु भ्रम ना मिटे। हमारा भ्रम ही दूर नहीं हुआ, हम जैसे पहले थे वैसे ही है, कोई शब्द की भीतर में पहचानी नहीं हुई है। भ्रम मिटता है शब्द जगने से। ये सुखराम शब्द जोरावर पाया सु पत आवे। पत यानी विश्वास, भक्ति में विश्वास आता है शब्द जगने से। बिन पाया नर कहे वो तेरा दिल का भरम न जावे। जिनके अंदर शब्द जागा ही नहीं है वो क्या कहेगा बेचारा, वो तो सुनता रहेगा सबकी। जा गुरु सु भ्रम ना मिटे, भ्रांति न मन की जाए। हमारी भ्रांति नहीं मिटती। भ्रांति किसको कहते? भ्रांति मिटती कब है? रात में हमको रस्सी सांप के जैसी दिखती है। अगर हमारे पास लाइट नहीं है तो हम तो डर जाएंगे, और डर हमारा बना रहेगा, वहां से जाने में भी हम डरेंगे।
तो हमारे मन में रस्सी की सांप होने की भ्रांति पैदा हो गई। अब गुरु अगर हमारी मन की भ्रांति नहीं मिटा सकता है, हमारा भ्रम दूर नहीं कर सकता है, तो गुरु को छोड़ो। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज या कबीर साहब जैसे ही कहेंगे, बाकी नहीं कहेंगे। अब सदगुरु भ्रांति कैसे मिटाते हैं? हमारे हाथ में लाइट देते हैं, ये लाइट लेके चलो, और वो लाइट है सत्संग। गुरु थोड़ी हमारे साथ में रहते, गुरु का सत्संग हमारे साथ में रहता है। ये सत्संग लाइट का काम करता है, हमारी भ्रांति मिटा देता है। लाइट इस रस्सी पे पड़ते ही हम समझ जाते हैं कि ये रस्सी नहीं है, सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। हम बेमतलब डरे हुए थे, हमारा डर इस लाइट ने दूर किया, और लाइट है सत्संग। सत्संग प्रकट होता है सदगुरु की कृपा से। तो ऐसे सदगुरु के शरण में जाओ। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर विदारो बे। कहते हैं सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई, ना सदगुरु की अंग सो ना पर्चा कर जोए। सदगुरु को आप भेष पहन लेने से, भेषधारी आपके सामने आ गया, तो उसको भेष के देख के आपको सदगुरु नहीं समझना चाहिए। भेषधारी में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, 99% न होने की चांस है। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई, ना सदगुरु की अंग नाम ऊपर का पहरा, ऊपर का भेष, ना पर्चा कर दो। पर्चा नाम पर्चे चमत्कार बताने वाला। पर्चे चमत्कार रिद्धि सिद्धि वाले बताते हैं या देवता बताते हैं। देवता के अंदर ये पर्चे चमत्कार रहते हैं। तो पर्चे चमत्कार बताने वाले ये भी सदगुरु नहीं है। इनको माना जाता है समाज में। जो पर्चा बताते हैं उनकी कीमत होती है, उनके पीछे भीड़ लगती है, मगर वे सदगुरु नहीं है। यहाँ तक कि जो भी जवान देते हैं, शब्द देते हैं, वो शब्द भी उनका सत्य होता है। ये भी तो एक पर्चा ही है, ये सिद्ध है, ये सदगुरु नहीं है। सिद्ध में सदगुरु में बड़ा अंतर है। ना पर्चा कर जोय सदगुरु ऐसा होई, बने शीश में रीत और सब भरम उपाय। शिष्य में भी शब्द जागरूक कर देना चाहिए। इसको कहते हैं बने शीश में रीत और सब भरम उपाय। अब ये सत्संग जगाने की रीत शिष्य में कब बनेगी? जब सदगुरु में वो सत्संग है। सदगुरु ने सत्संग के साथ में ध्यान किया हुआ है, सदगुरु का पीछे का रास्ता खुला है, सदगुरु की सुखमना गति है, वही तो कहेगा। जिनके अंदर अनुभव है वही हमारे भीतर शब्द जागरूक करा सकता है। कहने से नहीं होगा मैं यहाँ हूँ, मेरा ध्यान यहाँ है। महाराज कहते कि इससे काम नहीं होगा। वाणी केणी सहल है, तो वाणी चल रही है, वाणी को पढ़ना, वाणी का अर्थ करना सहज है, कोई कठिन काम नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो वाणी का अर्थ बता सकते हैं। क्या अनुभव शुरू होए? अनुभव यानी अपना अनुभव। मेरा शब्द 10वें द्वार में है, मैं 10वें द्वार के बाहर हूँ, बताने में क्या जाता है? बता भी देखा। सुखराम जी महाराज कहते हैं भेद अर्थ सुखराम कहे बिरला जाने कोई। ये बिरला है, सबके ऊपर प्रहार है कि आप केवल ज्ञान करके सदगुरु बने बैठे हो, या अपना अनुभव बता के भोले भाले जीव को आप अपने शरण में ला रहे हो। आपको तो बिल्कुल सीधा नरक है, मगर ये बेचारे भी चले जाएंगे। तो भेद और अर्थ भी बताने वाला चाहिए। मान लो यहाँ मैं बैठा हूँ,
और मैं कह रहा हूं कि मेरा ध्यान त्रिपुटी में है। तो त्रिपुटी तक जितनी भी साखी है महाराज की, त्रिपुटी के नीचे का जो भी ज्ञान है, जितनी भी साखी है, उसका अर्थ मुझे आना ही चाहिए, ये कानून है। मुझे नीचे अर्थ देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने सारे कमलों को छेदन करके त्रिकुटी तक मैं आया हूं सत्सबद के साथ, तो अपने अनुभव से वाणी को खोलो। अगर अपने अनुभव से वाणी खोलता नहीं है, नीचे का पड़ता है, या उसका अर्थ भी सही नहीं बैठता है, सुनने वाले को सब समझता है। मैं तो कभी भी कहता हूँ, बोलने वाले से सुनने वाले ज्यादा ज्ञानी होते हैं। उनको सब पता चलता है ये कैसे बता रहा है, ये अर्थ अनुभव से कर रहा है कि पढ़ा हुआ सुना हुआ अर्थ बता रहा है, ये सुनने वाले सब समझते हैं। दूसरा कोई कहता है कि मेरा ध्यान 10वें द्वार में है, बड़ी अच्छी बात है, तो ज्यादा न बताए, त्रिपुटी से 10वें द्वार की जितनी भी साखियां है महाराज की, जितना भी ज्ञान है, जितने भी विषय है, उनको खोलो। नहीं नहीं, ये मुझे कुछ आता नहीं। क्यों नहीं आता? आपका अनुभव है, आना ही चाहिए। नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ा लिखा से कोई कारण नहीं। कबीर साहब पढ़ी लिखी कहाँ थे? अंदर में भीतर में जो ज्ञान प्रकट होता है, ये कोई पाठशाला में नहीं मिलता, ये तो भीतर में प्रकट होता है, उपजता है। जितना बांटोगे उतना और ज़्यादा ज्ञान आएगा। जैसे कुआं है, कुएं का पानी है, अब कुएं को रहते हैं अंदर में झीरे, और वहाँ से पानी आता रहता है। जितना बाहर निकालोगे उतना पानी तेजी से और कुएं में आएगा। तो अनुभव ज्ञान कुएं के पानी के जैसा है, और पड़ा हुआ ज्ञान तालाब के पानी जैसा है। तालाब का पानी कुछ दिन रहेगा, और जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी वो सूख जाएगा। और कुएं का पानी धूप रहो या कुछ भी रहो, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे सदगुरु को खोजो। या बुरा संग नाव घट जागे, वे सदगुरु सिर धारो वे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिदारोगे। महाराज कहते हैं, सतगुरु सत स्वरूप सत सोई करणी माई। सत जागे बैराग सत बिन कसनी नाई। सत सबद सो माय सत सुकुल कर चढ़ है। लागे सहज समाद नरम कबहू नहीं पड़ है। यह है सदगुरु के लक्षण। आप कहोगे कि हम कैसे पहचानेंगे? बाबा तो सब तरीके ही दिखते हैं। सदगुरु सत्स्वरूप, सदगुरु ही सत्स्वरूप है। ये ऐसे पहुंचे वाले महात्मा तो कैसे पहचानेंगे? उनकी करनी से। उनकी करनी सत रहेगी। अब सत करनी क्या है? वो केवल और केवल आपको शब्द का ही बात, शब्द की ही बात करेगा, शब्द जगाने की ही बात करेगा, और कोई बात पे चर्चा ही नहीं करेगा। न उसको किसी से लेना, न किसी से देना। कोई लोभ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, केवल ध्यान और शब्द। जो केवल ध्यान और शब्द के बारे में ही ज्ञान दे रहा है, इसी के लिए प्रेरित कर रहा है, उसकी करनी सत है। सत जागे बैराग, सत प्रकट होने से संसार से उनको बैराग आना चाहिए। संसार उनको फीका लगना चाहिए। संसार में वो है क्या और नहीं क्या। एक पक्षी है जिसका नाम है आड़। ये आड़ पक्षी समुद्र में रहता है, मगर समुद्र में तैरता है, समुद्र में रहता है, समुद्र में उसका घर होता है, मगर समुद्र का पानी की एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं करती। समुद्र में रहते हुए भी पानी की एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं करती। ऐसा ये संत संसार में रहते हुए भी संसार से अलग दिखना चाहिए। संसार यानी का, संसार यानी भवसागर। भवसागर किसे कहते हैं?
महाराज कहते हैं काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूबो आय। सतगुरु है लो पाड़िया हो सतगुरु है लो पाड़िया हो मेरे सुनो आ जाए नहीं तर डूबा था रे माय नहीं तर डूबा मारा सतगुरु काढ़ो नहीं तर डूबा था। यही है संसार, इसको ही संसार कहते हैं, इसको ही भवसागर कहते हैं। और इसी भवसागर में सारे डूब रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूबो आए। सदगुरु हेलो पाड़ी है वो, हेलो नाम पुकार। ये यहाँ ज्ञान चल रहा है, पिछले लगभग 1.5 महीने से ये चातुर्मास सत्संग चल रही है। यहाँ सदगुरु की पुकार ही हो रही है, यहाँ सदगुरु पुकार रहे हैं। अब जो पुकार सुनेगा उसका भला होगा, वो भवसागर से बाहर निकलेगा। अब महाराज कह रहे कि हाँ मैंने सुना, मैंने मेरे सदगुरु की पुकार सुन ली। सदगुरु हेलो पाड़ी है वो मेरे सुनो वहाँ जा। अब मैं भवसागर से पार हो गया, मैंने सदगुरु की आवाज़ सुन ली। अब भवसागर कहाँ तक है? तो महाराज कहते हैं भय सो रहो त्रिकोटि हेठे काम क्रोध अहंकारा शीलता समद काट सब घट लाग हुआ जन पारा। भय कहाँ तक है? भय क्यों है? भय किसको होता है? कहते हैं कि गोरक्षनाथ अपने गुरु को लाने के लिए स्त्री राज्य में गया। मच्छिंद्रनाथ जी स्त्री राज्य में चले गए और वहाँ की रानी उसकी पत्नी बन गई। कई सालों से गुरु के दर्शन नहीं हुए तो गोरक्षनाथ जी उस स्त्री राज्य में गए। अब गोरक्षनाथ जी आने के बाद मच्छिंद्रनाथ जी को उस राज्य से बाहर निकलना ही पड़ा, क्योंकि शिष्य कोई मामूली शिष्य नहीं था, गोरक्षनाथ जी थे। और गोरक्षनाथ जी को मन के जितने के 1000 उपाय उन्होंने निकाले, एक नहीं। गोरक्षनाथ के बड़ा कोई योगी संसार में आज तक नहीं हुआ। गोरक्षनाथ जी में इतनी ताकत थी, वो गुरु को उस स्त्री के देश से अलग ला सकते थे। मच्छिंद्रनाथ जानते थे कि मेरा शिष्य मेरे से भी ताकतवर है। चुपचाप अपने शिष्य के साथ में वो चलने के लिए तैयार हुए। साथ में उसका लड़का था मीननाथ। अब ये तीनों योगी स्त्री राज्य से यानी माया से अलग निकल गए। तो उस रानी ने झोली में एक सोने की ईंट डाल दी, क्योंकि मेरा पति है, न जाने कहाँ धन की आवश्यकता पड़ जाए। उसकी झोली में एक सोने की ईंट डाल दी। अब ये मच्छिंद्रनाथ जी को पता था, जब तक माया हमारे साथ है तब तक डर है, माया त्यागे तब डर भागे। माया के अनेक प्रकार है, माया का संग करते ही डर पैदा होगा ही होगा। अब ये मच्छिंद्रनाथ झोली में सोने की ईंट थी, तो बार बार इधर उधर देख रहे थे, कोई आ न जाए, हमें लूट न ले जाए। गोरक्षनाथ जी ने अपने गुरु की ये स्थिति देखी और जब बाथरूम गए
तो झोली में से वो ईंट निकाल के फेंक दी और उनके इतना ही वजन का एक पत्थर झोली में डाल दिया। अब पत्थर झोली में था, वजन तो उतना ही था। अब फिर भी आगे गुरु बार बार इधर उधर देखने लगे। अब शिष्य कहने लगा, महाराज अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके डर को मैंने बहुत पीछे फेंक दिया। तो डर कब तक है? तो 3 लोक तक। 3 लोक में मन का राज है, माया का राज है। जब हम दावा करते हैं पहुंचने का अमर लोक में, तो हमारे अंदर ये डर नहीं रहना चाहिए। अगर डर है तो भ्रम है, भ्रम है तो वहां तक नहीं पहुंचे। तो ये कहां तक रहेगा डर? ये भवसागर कहां तक है? काम क्रोध लोभ मोह कहां तक है? त्रिकुटी तक। कहीं भय लिखा है, कहीं भव लिखा है, बात एक ही है। भवसागर में भय तो है। भवसो रहे त्रिकुटी हेटे काम क्रोध अहंकारा, शिलता समंद घाट सब ओगट लांग हुआ जन पारा। शिलता नाम ना लिया, शिलता को कहते हैं नदी। भीतर में 72,000 नाड़ियां तो है। सारे नाड़ियों में से शब्द आगे बढ़ता है और बीच में कई प्रकार के घाट है। जैसे ये 21 घाटे, ये घाट तो है। किचन का रास्ता चढ़ाई का है, बड़ा कठिन है। गोयसो दौड़ से कड़ा घाटा, लोप चला जन सोई। 200 दौड़ सैकड़ा, 100, 150, 200 घाटे पार करके, एक घाट नहीं, बीच रास्ते में कई घाट लगते हैं। 200 दौड़ सैकड़ा घाटा, लोप चलिया जन कोई। इसको पार करेंगे तब पहुंचेंगे त्रिकुटी। अब त्रिकुटी में आते ही अब वो करने कराने वाला भजन नहीं रहा, फिर भी भजन त्रिकुटी में लगता है और बहुत जबरदस्त लगता है। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेड़ा। मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आदगर भेड़ा। और शब्द ये सब इकट्ठे जहां आ जाएंगे वहां ध्यान लगेगा ही लगेगा। आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ये ध्यान लगा हुआ रहेगा। पवन यानी श्वासा, जो हमारी श्वासा नीचे जा रही है वो उलट जाएगी, ऊपर जाएगी, तब लगेगा ध्यान और वो ध्यान अखंड रहेगा। तो महाराज कहते हैं इसके लिए चाहिए सदगुरु। जा गुरा संग नाव घट जागे, वे सदगुरु सिर धारो। वे ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर। के सुख राम सोई जन साचा, के सुख राम सोई जन साचा। साचा सतगुरु जो साचा सतगुरु जो वे करणी बीना नवघट जागे। करणी बीना नवघट जागे। अखंड उजियाला होई रे। अखंड उजियाला होई रे। हे सुखराम सोई जन साचा। सच्चे भक्त कौन है? सच्चे जन कौन है? जो सच्चे सदगुरु को खोजकर उनके शरण में जाते हैं। के सुखराम सोई जन साचा, साचा सदगुरु जोई बे।
जोई ने पहचान की, सच्चे सदगुरु की पहचान कर ली, आदि यात्रा हमारी यही जीत गए हम। पहचान होनी बड़ी कठिन है। या युग में तोरे बंदा वे बड़भागी, सदगुरु जका ही पीछाने आ गए। सदगुरु की पहचान करना बड़ा कठिन है। एक तो भाग्य चाहिए, दूसरी हमारे अंदर तड़प चाहिए। अब ये सदगुरु करेंगे क्या? करनी बिना कोई करनी, कोई बाहर की क्रिया करने नहीं लगाएंगे। केवल आपको राम नाम का प्रेम से सुमिरन करने लाएगा, इसके अलावा कोई बात नहीं कही। बस प्रेम से परमात्मा का नाम लो, इसी एक से घट में नाव की जागृति करा देंगे। और नाव की जागृति होने के बाद धीरे धीरे ये भजन अखंड होने लगेगा और आपके घट में आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा। अनंत सूर्य का प्रकाश आप आपके घट में देखोगे। ये सारी चीजें होगी जब ये सच्चे सदगुरु आपको मिलेंगे। और सच्चे सदगुरु को आपको खोजना है। अब जो सच्चे सदगुरु को खोजेगा वो सच्चा शिष्य कहलाएगा। इस प्रकार महाराज ने इस छोटे से भजन में आनल लोक में हम जीते जी कैसे जाएंगे, इसका सारा निर्णय यहाँ पे बताया है।